गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, मुगल काल के उद्योग धंधे पीडीएफ में ये सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। मुगल काल के सबसे प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र भारत के किसी भी काल में भारत का प्रमुख उद्योग जो एक्सपोर्ट गुड्स में रहा है वो सूती उद्योग है। आप हड़प्पा सभ्यता में भी एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका होता था, तो आपको बताना है सूती का। मौर्य काल में किसका होता था, सूती का। गुप्त काल में किसका होता था, सूती का। सल्तनत में किसका होता था, सूती का। मुगल में किसका, सूती का। अंग्रेज भारत में किस लिए आए, सूती वस्त्र उद्योग पर कब्जा करने के लिए, मसालों पर कब्जा। तो उनमें सूती वस्त्र हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। आज भी हमारा जो कॉटन फैब्रिक है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, और उसका एक्सपोर्ट जो भारत का बड़ा एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ट्रेड्स में। सूती वस्त्रों को कैलिको कहा जाता था और सूती वस्त्र गुजरात और बंगाल के प्रसिद्ध थे। अब उस समय बांग्लादेश भी शामिल था हमारे में, पाकिस्तान भी था, तथा विदेशों में भारतीय सूती वस्त्र की धाक थी। इसी कारण से यहाँ पर यूरोपीय कंपनियाँ सूती वस्त्र व्यापार के लिए आई थी, आपको अच्छी तरीके से पता है। निर्यातित वस्तुओं में सूती वस्त्र का स्थान पहला था। इसके बाद में और भी कुछ गुड्स थे जिनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, जैसे नील है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे नील के बागान बनाए और फिर सरप्लस नील यहाँ से भेजी। अफीम है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी और मालवा की अफीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोरा जो है वो बिहार का है और केरल साइड का है। वो बहुत जो मशीन वगैरह जो गन होती है उसके अंदर ये डाला जाता है। ये कुछ ऐसी एक्सपोर्ट गुड्स हैं। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग प्रारंभ किया था। सुगंधित पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो जौनपुर, उत्तर प्रदेश और गुजरात इसके केंद्र थे। और आपको अच्छी तरीके से पता है गुलाब से इत्र बनाने की तकनीकी जो है वो नूरजहाँ की माता असमत बेगम के द्वारा ईजाद की गई थी। और इस तरीके से रेशमी वस्त्र उद्योग की हम बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र उद्योग ढाका में जो बांग्लादेश में है, काश्मीर हमारा लाहौर पाकिस्तान में है अभी, और आगरा में होता था। यहाँ से हमें रेशमी वस्त्रों को भेजते थे। और रेशमी वस्त्रों को मुगल काल में पटोला कहा जाता था। इसके अलावा कालीन उद्योग है वो मुल्तान पाकिस्तान, आगरा यूपी और फतेहपुर सीकरी आगरा में बहुत फेमस था। चमड़ा उद्योग लगभग पूरे भारत में इम्पोर्टेंट था। और जो स्टील इंडस्ट्री है, इस्पात उद्योग है, वो कमज़ोर स्थिति में था क्योंकि कोयले की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी हमारे यहाँ पर। खुदरा व्यापारी को वणिक कहते थे, जबकि थोक व्यापारी मोदी, सेठ और बोहरा था। दक्षिण में चेटी और सेठी व्यापारियों को चेटी और सेठी कहा जाता था। व्यापार में स्पेशली हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी जानते हैं, एक साख होती है। व्यापार हेतु पश्चिम तट पर लाहरी बंदर सिंध का पुराना नाम है, भड़ोच, खंबात, सूरत गुजरात, वसई वसीन चौल महाराष्ट्र, भटकल कर्नाटक और कोची कालीकट और कोची जो है वो केरल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सप्तग्राम और हुगली बंगाल में, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रमुख बंदरगाह थे। सोरा कोरोमंडल और बिहार में उत्पादित होता था। खासतौर से डच या हॉलैंड के लोग हैं वो और अंग्रेज इसका उपयोग करते थे। इस तरीके से जो इंडस्ट्री का कंसर्न था दैट, और व्यापार का जो भुगतान संतुलन था वो भारत के पक्ष में था। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी यहाँ पर, जो काबिल गौर थी, काबिल तारीफ थी। ये बात है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि भारत में जो कॉमर्शियल और ट्रेड की पोजीशन थी वो बेहतरीन थी। और इसमें हमारा जो मोस्टली जो ट्रेड था वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनके साथ में था। और इसके अलावा लोकल लेवल पर इंटर जो ट्रेड था वो भी मौजूद था। इस तरीके से मुग़ल काल में व्यापार जो है हालांकि इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे हम दोयम नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारा जो व्यापारिक पक्ष है वो इसमें पूरा हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। और तो मोटी मोटी बातें आप देखेंगे, सूती वस्त्र है और आपका सूती वस्त्र है, सोरा है और मसाले हैं
ये सब एक्सपोर्ट गुड में थे स्पेशली। और इंपोर्ट जो है वो हम यहाँ पर हथियार हैं, घोड़े हैं, ये किया करते थे। और बंदरगाह जो हमारे मसूलीपट्टनम स्पेशली भड़ोच वाला है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है।